नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज जरा सैटरडे पातंजल सूत्र देखने वाले हैं और आसन पे वो पातंजल के सूत्र है 46, 47 एंड 48। ये सूत्र उस पे रहेंगे। रोज हम लोग आसन तो करते ही है, लेकिन वो आसन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है तो वो हम लोग आज के सूत्र में देखने वाले। आज का जो पातंजल सूत्र पे अभ्यास वो हम लोग देखने वाले। हमने यम नियम देखे, यानी साधना पाद में मेनली अष्टांग योग उसका ही विवरण है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो साधना पाद में हमने यम और नियम बहुत डिटेल में देखे हैं। यम मैंने समाज में रहते हुए मुझे कैसे रहना है और वो रहने से कैसी चेंजेस आ जाती है। जी पॉजिटिव चेंजेस जो आनी है वो आती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और वो फॉलो करते हैं तो कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक्चुअली योगी जो फॉलो करते हैं। तो वो हमने उस पे सूत्र अलग अलग देखे थे। फिर बाद में नियम खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कि ये अभ्यास है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से मेनली हमारी खुद की उन्नति होती रहती। स्पिरिचुअल जो इवोल्यूशन होनी है, जो सोल की इवोल्यूशन होनी, उन्नति होनी, तो वो होने लगती है नियम जैसे जैसे हम लोग फॉलो करें। और दोनों यम नियम फॉलो करने से एक हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, और स्वभाव में पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राणमय कोश, हम लोग प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं, प्राणायाम पे भी डिटेल सूत्र है, वो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग देखेंगे। लेकिन आज आसन का देखने वाले हैं। लेकिन ये जो अभ्यास करते हैं मेनली यम नियम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आसन प्राणायाम थोड़ा एक आधा पौना घंटा करने के बाद हम लोग उसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन यम नियम जो है वो पूरा हमारी जो जागृत अवस्था रहती है, जब तक हम लोग जागते रहते हैं, वी आर अवेक, तभी हमें ये फॉलो करना है। बिकॉज वी आर इन द सोसाइटी, हम लोग लोगों के साथ में रहते हैं। घर के लोग रहेंगे, बाहर के रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, नहीं तो बाजार जाए होंगे तो उधर रहेंगे। तो जिधर भी हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ये उल्लंघन नहीं होना है यम नियम, और खुद का भी नियम का पालन बहुत जरूरी, जिससे हमारी एस्ट्रल बॉडी स्ट्रांग रहेगी। एस्ट्रल यानी जो सूक्ष्म शरीर, जिधर चक्र है, चक्र बैलेंस रहेंगे, और ईड़ा पिंगला नाड़िया, सुषुम्ना नाड़ी, और मेन उसकी जो ब्रांचेस है 72,000 नाड़ीज, वो प्राणमय कोश बहुत स्ट्रांग रहता है व्हेन वी आर मेंटली एंड इमोशनली एक बैलेंस अवस्था में रहते हैं। और वो दोनों बैलेंस अवस्था में रहेगी, मन और शरीर की लेवल, ऑटोमेटिकली उसका शरीर पे असर पॉजिटिवली 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 ही होना है। तो जो भी है एक सहजता से, कभी कभी हम लोग प्रारब्ध से हमारी कुछ बीमारियां मांग लेते हैं, लेकिन वो बीमारियां सहन करने की ताकत भी हमें मिल जाती है यम नियम के पालन से। तो ये थोड़ा यम नियम फिर बार बार में आपको लगेगा क्यों ये इतना बात करती है, क्योंकि ये फॉलो करने से ही हमारी सेहत अच्छी रहने वाली। हमारी सेहत मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल तीनों जगह पे हमारी हेल्थ, आरोग्य आपलं तेव्हाच चांगलं राहणार। आणि ते शारीरिक, मानसिक, भावनिक पातळ्यांवर शरीर चांगलं राहिलं तर ऑटोमॅटिकली आपलं आध्यात्मिक प्रगती चांगली होत राहणार, सामाजिक प्रगती चांगली होत राहणार। तो आता हे जरा थोड़ा आसनांवरती बघतोय आपण। आसन मेनली जो है आपको लगेगा खाली फिजिकल शरीर के लिए है, लेकिन इसका सटल इफेक्ट हमारे प्राणमय कोश और नाड़ियों पे भी होता है। कैसे होता है उस पे ही ये बहुत ही सिंपल 3 सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि आसन कैसे होने हैं। तो पहला सूत्र उन्होंने बताया है स्थिर सुखम आसनम। 46 सूत्र है साधना पाद में, स्थिर सुखम आसनम, कि आसन कैसे रहना है, स्थिर, यानी वो एक आसन जो भी आप करते हो
उसमें आपको स्थैर्य मिले, सुख मिले। यानी अभी अभी मैं इधर बैठी हूँ पलाटी मार के, लेकिन मुझे घुटने में पेन रहेगा तो मैं ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाऊंगी। या अभी मेरी स्थिर आसन है, आई एम नॉट, यानी आई एम कंफर्टेबल विद दिस, है ना। तो हमें जिधर भी कंफर्ट मिलता है, तो हमेशा मैं बोलती हूँ ना, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप मेंटेन कीजिए, अवॉइड कंपटीशन। तो स्थिरता, स्थिरता शरीर के आनी है, और स्थिरता आने के लिए, शरीर की स्थिरता आने के लिए और उसमें सुख मिलने के लिए, तो जो भी हम लोग आसन करते हैं, रोज बहुत सारे आसन करते हैं ना, तो अभी ये वीक में मैंने बोला था कि शरीर पे ध्यान देते हुए कीजिए, कौन सा भाग शरीर पे यूज हो रहा है उधर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी पे आज के सूत्र है। तो पहला ही सूत्र उनमें बता रहे कि आपको आनंद मिलना है, सुख मिलना है आसन में, और स्थिरता मिलनी। तो भी आसन कैसे होने कि जिधर हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उस प्रकार से हमारे आसन होंगे। हाँ, तो अभी जरा थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, एक दो तीन आसन करके भी देखेंगे कि ये आसन कैसे होने हैं, महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं। तो खाली थियोरी नहीं, प्रैक्टिकली हम लोग जरा करके देखेंगे तो और भी ज्यादा गहराई से ये सूत्र का मतलब, मीनिंग हम लोग समझ पाए। दूसरा जो सूत्र है, ततो द्वंद्वानभिघातः, सॉरी, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये दूसरा सूत्र है, 47 सूत्र, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, कि आसन करने के समय आसन कैसे होने, प्रयत्नों की शिथिलता रखते हुए अभ्यास होना। यानी अभी समझो एक फॉरवर्ड बेंड फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ, हाँ अभी आपको मैं करके ही बता रही हूँ कि समझो अभी मैंने दोनों पांव रखे और ये पश्चिमोत्तानासन आसन में कर रही हूँ, ओके। ये अभी मैं सहजता से मेरे दोनों पांव के अंगूठे पकड़ सकती हूँ, लेकिन अभी भी घुटने में पांव सीधा रखते हैं। अभी भी कुछ लोगों का, आप लोगों का मालूम नहीं, होता भी होगा क्योंकि अभी आप, हम लोग 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं और कंटिन्यूअस रोज का अभ्यास करने वाले वो चेहरे मुझे डीपी पे दिखते ही है, पता है। तो ये आसन है, राइट। अभी ये आसन में सहजता से प्रयत्न शैथिल्य, इसमें क्या रहेगा, देखो ये अभी मैं आसन कर रही हूँ पश्चिमोत्तानासन, इसमें प्रयत्न शैथिल्य क्या रहेगा, दोनों हाथ मेरे कंधे से यूज हो रहे हैं, दोनों पांव घुटने में सीधे रखते हुए काफ मसल पे प्रेशर आ रही है, लेकिन मैंने जो गर्दन रिलैक्स छोड़ी है, बस खाली गर्दन से चेहरे का भाग, पूरा सर का भाग, वो उधर प्रयत्न शैथिल्य, यानी उधर बिल्कुल ध्यान देना नहीं, जो शरीर का भाग यूज नहीं हो रहा है उधर ध्यान देना नहीं है, प्रयत्न शैथिल्य। एक बार आसन में आने के बाद भी आपको जो भी आसन में भी हम लोग पार्ट यूज कर रहे हैं, वो पार्ट भी सहज रखने की कोशिश करें। तो जो स्ट्रेच, मेंटल हमारा जो भी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, और उसके वजह से कभी कभी हमारे मसल्स में थोडी स्टिफनेस रहती है, स्नायू में कडकपणा रहता है, ताण राहतो, आपल्या मनाचा ताण कधी कधी आपल्या स्नायूंवर उतरतो आणि त्यामुळे मग आपल्याला तो जखडलेले राहतात पाय आणि आपण सहज करू शकत नाही। तर त्यामुळे महर्षि पतंजलि काय सांगत है, प्रयत्न शैथिल्य, कि जो भी है आसन में यूज नहीं हो रहा है। अभी देखो मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, क्या हो रहा है, मेरे दोनों पाँव में यूज नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े कंधे से दोनों हाथ मैंने पीछे रखे हुए और थोड़े ट्रायंगुलर बोन्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और थोड़ी गर्दन के स्नायु कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मैं खाली, मैंने गर्दन पीछे लिए, लेकिन अभी मेरी पेट का भाग बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, दोनों पाँव बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, तो वो उधर ध्यान देना ही नहीं है, कि वो रिलैक्स छोड़ देना, कि आसन में जो भाग यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे, वो भाग पे ध्यान देना नहीं है, वो एकदम शिथिल छोड़ देना है। तो क्या होगा, जो भाग शरीर का यूज हो रहा है उधर मैक्सिमम सर्कुलेशन हमारी शरीर के जो पार्ट को मिलनी है वो मिलेगी। तो अभी ये आसन में क्या हो रहा है, गर्दन को मिलेगी मैक्सिमम सर्कुलेशन, कंधे से दोनों हाथों को मिलेगी,
और गले का भाग स्ट्रेच हो रहा है, उधर मिले पूरे अपने ब्रेन को मिलेगी, क्योंकि जरा सा पीछे जा रहे, लेकिन चेस्ट थोड़ी एक्सपांड हो रही है, लेकिन दोनों पैर बिल्कुल नहीं, दोनों पैर को कुछ भी इसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो ये आसन मैंने पर्पसली आपको करके बताया कि ये आपको पता चले कि व्हाट इज द प्रयत्न शैथिल्य, कि जो भाग शरीर का यूज नहीं हो रहा है, कौन से भी आसन में ऐसे नहीं कि पूरा शरीर का भाग यूज होता है। कौन से आसन में होता है? धनुरासन में पूरा शरीर यूज हो जाता है, पश्चिमोत्तानासन में पूरा शरीर एक्सेप्ट द सर का भाग यूज हो जाता है। फिर बाद में हम लोग पवन मुक्तासन करेंगे तो उसमें भी पूरी शरीर यूज होती है, जब भी आप गर्दन भी आगे लेते। अदरवाइज छोटे छोटे जो भी आसन रहते हैं, अभी मैंने एक पाँव ऊपर लिया तो दूसरा पाँव मेरा रिलैक्स रहना है, हाथ बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ तो पूरा भाग मेरा वो रिलैक्स रहना है, बस एक जो पाँव उठाया है बस उधर ही मेरा ध्यान, तो उधर मैक्सिमम सर्कुलेशन रहेगी। ये अर्थ हो गया प्रयत्न शैथिल्य। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा व्हाट इज द प्रयत्न शैथिल्य। तो ये अभी हमें याद रखना है। जब भी अलग अलग आसन करेंगे तो आसन करते समय जो कौन से स्नायु यूज नहीं होते, जो मसल्स जॉइंट्स जो पाँव यूज नहीं होता होगा, समझो हाथ यूज नहीं हो रहा है, तो हमें उधर ध्यान देते हुए अभ्यास करें। ट्विस्ट लेते हो तो ट्विस्ट में बहुत सारा पूरा शरीर का भाग यूज हो रहा है ना, कि अभी समझो मैंने ट्विस्ट लिया, समझो ये वक्रासन में इस प्रकार ट्विस्ट लेते तो उसमें तो पूरी शरीर यूज हो रही है, लेकिन जिधर यूज नहीं होता है तो वो आपको याद रखना है प्रयत्न शैथिल्य की शिथिलता रखनी, प्रयत्नों की शिथिलता करते। और दूसरा इसका मतलब है, समझो अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरा हो रहा है फुल, आपका नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करना, दैट इज ऑल्सो प्रयत्न शैथिल्य। कि शरीर हर एक का अलग रहता है, शरीराची ठेवण प्रत्येकाची वेगळी असते, प्रत्येक सांध्याची ठेवण म्हणजे सांधा तसाच असतो, पण तरी ते स्नायूंचा कडकपणा किंवा ते स्नायू जसे अडक हे असतात ते सर्व आपल्या मेंटल लेवलवरती अवलंबून असतं, इमोशनल लेवलवरती अवलंबून असतं। कुठेतरी आपला फायनान्शियल रिलेटेड ताण असेल तर तो युजली तो रिफ्लेक्ट होतो कमरेवर। समझो फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लेम्स है की जरासा थोडासा सर्कस करायला लागते, जरा कुठेतरी आपल्याला जरासा ताण तिकडे जाणवत असेल तर युजली कमरेचे स्नायू आखडले जातात, किंवा जे असं समजतात की नाही माझ्यावरच जबाबदारी आहे, मी करू म्हणजे मी केलं तरच ह्या गोष्टी होणार आहे, तरच ह्या गोष्टी होणार, नाहीतर नाही होणार। तर हा जो आपला मी असतो की माझ्याशिवाय होणार नाही, तर त्याच्यात खांदे अडकतात किंवा मान अडकतात। म्हणजे मानेवर जू, बैलाच्या मानेवर जू ठेवतात ना, वजन ठेवतात ना, तर तसं आपण स्वतःला वजन ठेवून घेतो। तर युजली गर्दन के जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा करके मुझे ही करना है कि और कोई है नहीं घर पे, मैं नहीं रहूंगी तो नहीं होगा, मेरी ही जिम्मेदारी है। तर आपली जबाबदारी आपणच उगाच काही वेळा आपल्याला जमत नसतं तरी आपण ओढून घेतो। तर ह्या अशा गोष्टींनी खांदे पकडतात किंवा मान पकडते, किंवा हे ट्रायंग्युलर बोन्सचे स्नायू जे आहेत ते आखडले जातात। तो ये सर्व इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर इमोशंस। वो मुझे आपको बताना था कि प्रयत्न शैथिल्य, मुझे लगता है कि अभी आप डिटेल में समझ गए होंगे कि व्हाट इज प्रयत्न शैथिल्य। और आगे बता रहे अनंत समापत्तिभ्याम, कि आसन करने के टाइम पे अनंत समापत्तिभ्याम यानी क्या, कि आसन करते समय अनंत जो है उसके साथ एनग्रॉस्ड रहना है, कि उसके साथ हमें रहना है। तो हमें क्या करना है कि अनंत समापत्ति यानी आसन जब भी हम लोग अभी करेंगे तो एक बार फाइनल पोस्चर में आने के बाद हमें श्वास पे ध्यान देना है। अनंत यानी क्या, कि समझो आप खुले में कर रहे हो, आकाश की तरफ देख लो, बीच पे कर रहे हो, समुद्र की लहरों को ध्यान, समुद्र पे ध्यान। व्हाट इज अनंत, अनंत यानी ज्याला अंत नाही असं। तर आपल्याला आकाश अंत दिसतच नाही, क्षितिज कुठेतरी लांब आहे, पण ते पण आपल्याला आपण जे बघतो तिथे दिसत नाही। तर आपल्याला काय करायचंय, अनंत समापत्ती म्हणजे की जे काही अनंत आहे, जे कधीच
अंत होणार नाही अशा गोष्टीवरती आपल्याला लक्ष ठेवायचं आसन करताना. तर आपण काय करू शकतो, आता आपण घरी करत आहोत, समुद्र नाही, आकाश दिसेल नाही दिसेल, बाहेर बघायला लागेल, त्यासाठी ते पण दिसेलच असं नाही, बाजूला बिल्डिंग असणार. तर आपल्याला काय करायचंय की डोळे बंद करून आपण जो श्वास घेतो, कि हम लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, बराबर, श्वास ले रहे छोड़ रहे, और वो श्वास लेने की प्रक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि वो अंदर अल्टीमेट रियलिटी है, मेरी आत्मा की जो तत्व जो है, जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा के वजह से मेरी श्वास चल रही है, राइट. तो वो जो है वो आदि अनंत है, मेरी श्वास जो है आदि अनंत है, उसको कभी भी वो जन्म मृत्यु के परे है. शरीर बदलती रहेगी लेकिन वो सोल वही रहने वाली है, नाम कुछ अलग रहेंगे, शरीर कुछ मेल रहेगा, कभी फीमेल रहेगा, कभी ट्रांसजेंडर रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन दैट सोल विल बी द सेम. तो वो सोल यानी वो आदि अनादि अनंत जो मेरे अंदर है, जो है करके मैं श्वास ले रही हूँ, तो दैट इज द अनंत समापत्ति. तो एक बार फाइनल पोस्चर में आने के बाद जितना हो सके आंखें बंद रखते हुए प्राण धारणा का अभ्यास, प्राण यानी श्वास, धारणा यानी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, मन की एकाग्रता किधर लानी है, श्वास पे लानी है, दैट इज नोन एज अनंत समापत्ति. तो ये चीज हमें देखनी है आसन करते समय. तो ये प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति, आसन में स्थिरता मिल रही है, सुख मिल रहा है, प्रयत्न शैथिल्य है, अनंत समापत्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तभी क्या हो जाता है, तो आगे के सूत्र में वो बताते हैं ततो द्वंद्वानभिघाता, कि तभी ततो द्वंद्व यानी शरीर और मन, वो जो दोनों चीज अलग अलग लगते हैं वो दोनों एक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं. अनभिघाता ततो द्वंद्व अनभिघाता, कि वो द्वंद्व निकल जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि मन शरीर के साथ पूरा जुड़ जाता है. तो ये तीन सूत्र जो है, तीन ही सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अभ्यास कैसे होना है, योग का अभ्यास. और अभी हम लोग देखते हैं कि योग के नाम पे अभी हम लोग भी करते हैं, कभी एक्सरसाइज करके, पावर योगा करके, हठ योग, दिस इज नोन एज हठ योग, हठ पिंगला और ईड़ा नाड़ी का योग, दैट इज अ हठ योग. वो अभ्यास हम लोग करते हैं, हम लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज करके करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आजकल की जो मेन ट्रेंड जो है वो शरीर को थकाना, बस वही योग करके अभ्यास किया जाता है, कि मैक्सिमम शरीर के लेवल पे शरीर थक जाता है, जॉइंट्स थक जाते हैं, जो अलग अलग पावर योगा करते हैं, म्यूजिक लगा के योगा करते हैं, तो ये सब जो है वो योगा है, दैट इज नॉट अ योग. योग क्या है, मन को शरीर के साथ जुड़ा के रखना, दैट इज अ द्वंद्व, मन अलग शरीर अलग, वो द्वंद्व जो है, ड्युअलिटी जो द्वैत जो है, वो रिजॉल्व हो जाता है. कभी रिजॉल्व हो जाता है जब भी आसन करते समय ये चार चीजें हम लोग याद रखते हैं, कि स्थिरता मिलनी है मुझे आसन करते समय, सुख मिलना है यानी आनंद मिलना है, किधर भी मुझे उसमें पेन होता होगा तो आई एम नॉट डूइंग इट करेक्टली, तो वो याद रखना है. तो मुझे स्थिरता मिलनी है, सुख मिलना है, और प्रयत्न शैथिल्य वो रखते हुए अभ्यास करना है, कि जो भाग ये आसन में यूज नहीं होता है वो मुझे टोटली रिलैक्स छोड़ देना है, और अनंत समापत्ति का अभ्यास, छोटा सा एक मेडिटेशन होना है. तो आप एक समझो 2-2, 3-3 मिनट एक बाजू मैंने ट्विस्ट लिया है और आप रह रहे हो 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद रखते हुए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, काफी सारा स्ट्रेच भी मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है, और आपकी मेडिटेशन हो रही है. आंखें बंद रखते हुए आप श्वास पे ध्यान दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये सब बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं. मेडिटेशन के भी बेनिफिट्स एक 2-3 मिनट के लिए हमारे ब्रेन सेल्स को मिल जाते हैं, और ब्रेन सेल्स मैक्सिमम एक्टिव हो जाते हैं. तो हम लोग एक सिंपल आसन
जिधर हम लोग थोड़ा मेंटेन कर पाएंगे इस प्रकार के आसन जरा एक दो करेंगे तो आपको भी मैं मालूम पड़ेगा कि ये 4 सूत्र के साथ मेरा अभ्यास कैसे हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे यही अभ्यास मुझे हर एक आसन में भी मेरा होना है। सिंपली करने वाले, ज्यादा ये नहीं करेंगे। एक दो, एक ट्विस्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ऐसे। पहले जरा ट्विस्ट लेते हैं। दोनों पांव सामने रखो। कौन से भी एक पांव के आगे, घुटने के आगे हाथ रखना है, अपोजिट हाथ, और ट्विस्ट लेना है। अभी मैंने राइट साइड ट्विस्ट लिया है, तो लेफ्ट हैंड राइट घुटने के आगे रखा हुआ, राइट साइड ट्विस्ट। बस अभी मैं फाइनल पोस्चर मेरी आ गई है। ओके, तो अभी मुझे ये प्रयत्न शैथिल्य, इधर याद क्या रखना है कि मेरे दोनों पांव रिलैक्स है, खंबे से दोनों हाथ मेरे यूज हो रहे, शोल्डर पे आने वाला स्ट्रेच उधर याद दीजिए दोनों बाजू से, और कमर पीठ को मिली हुई ट्विस्ट, गर्दन को मिली हुई ट्विस्ट। प्रयत्न शैथिल्य क्या करना है, दोनों पांव मेरे बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, तो उधर मेरा ध्यान नहीं है, वो दोनों पांव मैं रिलैक्स छोड़ने वाली हूँ। और जो भाग शरीर का यूज हो रहा है उधर मैक्सिमम कंसंट्रेट करना है। प्रयत्न शैथिल्य हो गया, स्थिरता मिल गई है, सुख, यानी मुझे आई एम कंफर्टेबल इन दिस आसन। अभी आंखें बंद रखते हुए अनंत समापत्ति का अभ्यास। श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। श्वास पे ध्यान दीजिए, चाहे तो पेट पे ध्यान दीजिए, चाहे तो नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान दीजिए कि श्वास ले रहे हो, ठंडी हवा नॉस्ट्रिल्स को स्पर्श करते हुए अंदर आ रही है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, हल्की सी थोड़ी गर्म हवा नॉस्ट्रिल्स को स्पर्श करते हुए बाहर जा रही है। थोड़ा मेंटेन कर रहे हो। श्वास के साथ रहना है। गर्दन कमर को मिली हुई ट्विस्ट ऑटोमेटिकली कमर गर्दन की प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे, लेकिन आप मेडिटेशन के साथ अभ्यास करें। सेम वे दूसरे बाजू से कीजिए। बहुत शांत लगेगा, जितना आप मेंटेन करोगे उतना मन शांत रहेगा, क्योंकि मन पूरा जुड़ा हुआ रहता है, थॉटलेस माइंड रहती है, मन पूरा जुड़ा हुआ रहता है। शरीर में मिली हुई ट्विस्ट, शरीर में जो चेंजेस हो रही है उधर मन जुड़ा हुआ रहता है। सेम वेरिएशन दूसरे बाजू से भी कीजिए। पता है, दोनों पांव रिलैक्स, शरीर का ऊपर का भाग जो यूज हो रहा है उधर ही मन, गर्दन से टेलबोन तक मिली हुई ट्विस्ट, पेट और छाती को मिली हुई ट्विस्ट। आप अभी इधर सहजता से रह रहे हो, सुख मिल रहा है, स्थिर हो, और अनंत समापत्ति का अभ्यास। आंखें बंद रखते हुए श्वास पे ध्यान। आप काउंट भी कर सकते हो, श्वास लिया छोड़ा 1, श्वास लिया छोड़ा 2। ये थोड़ी नॉर्मल से जरा डीप ब्रीदिंग होती है ट्विस्ट में, तो आप 12 श्वास काउंट कर रहे हो, तो यू आर मेंटेनिंग फॉर 1 मिनट। श्वास लिया छोड़ा 1, श्वास लिया छोड़ा 2, ऐसे 12 श्वास काउंट करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के लिए आप आसन आपने मेंटेन किया है अनंत समापत्ति के साथ। श्वास के साथ रहते हुए मन और शरीर जुड़ गया है, और आसन में है वो भी भूल गए हो। दैट इज द अनंत समापत्ति, वो दैट इज द एक्सट्रीम अवस्था। उधर तक हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट श्वास पे ध्यान देते हो, मन एक थॉटलेस माइंड, निर्विचार अवस्था में,
तो भी मैक्सिमम ब्रेन सेल को जो ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलती है जो हमारे दिन भर के काम के लिए, वो सफिशिएंट रहेगा। रिलैक्स। पता चला होगा कि हाउ टू डू दीज आसन। अभी मंडे से हम लोग जरा आसन करेंगे, तो इधर ध्यान देते हुए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि श्वास पे मुझे ध्यान देना है। ततो द्वंद्वान भी घाता। तो ये थोड़ा आसन के बारे में मैंने बताया, और इसी पे आसन पे और एक योग विद्या निकेतन जो निम्बालकर सर, उनकी जो इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने इस पे एक ये लिखा हुआ है, डॉक्टर, हाँ याद आया, तो बहुत दिन में ये मैंने देखा नहीं था। डॉक्टर पीडी स्कार एसी उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि काफी साल पहले जब भी मैंने कोविड पे मैंने जब भी चालू किया था, तभी मैंने शायद ये आपको बताया भी होगा कि आसन करने के टाइम पे अभी क्या क्या याद रखना है। बहुत सिंपल, अभी ये सूत्र के द्वारा मैंने बताया। अभी निम्बालकर सर क्या बताते हैं, वो एक डॉक्टर की डिग्री बता रहे हैं, और वो उसमें आसन कैसे होने हैं वो भी बता रहे हैं। तो डॉक्टर DRP.D.SCAR, ये डिग्री हो गई, ये सरनेम हो गया स्कार, SSCAR। ACAC वो डिग्री है डॉक्टर की। तो अभी देखिए, DR इज फॉर डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, क्या आसन करते समय DR फॉलो करना है, डॉक्टर DR इज फॉर डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, दैट इज द प्रयत्न शैथिल्य, कि जो भाग आसन में है वो उधर ध्यान, बाकी का भाग रिलैक्स, डिफरेंशियल रिलैक्सेशन। PD वो जो इनिशियल्स, प्राण धारणा, कि श्वास आसन में क्या होना है, प्राण धारणा का अभ्यास, अनंत समापत्ति का अभ्यास होना है। फिर उसकी डिग्री है SSCAR, स्लो, स्टेडी, कंट्रोल्ड, अट्रैक्टिव, रिदमिक। तो ये आसन कैसे होना है, स्लो, झटके से नहीं करना है, स्लो यानी स्लो स्टेडी, हाँ, तो ये स्टेडी यानी आसन में स्टेडी, स्थिर रहना है, स्लो स्टेडी, कंट्रोल्ड, आपका कंट्रोल चाहिए आसन कर रहे तो, अट्रैक्टिव, सामने वाले देखने को नहीं तो अपने को खुद को भी अट्रैक्टिव, रिदमिक मूवमेंट्स होनी, किधर भी जोर जबरदस्ती झटका देते हुए कुछ भी अभ्यास नहीं करना है, स्लो स्टेडी कंट्रोल्ड अट्रैक्टिव रिदमिक, SSCAR। और अभी 2 डिग्री है उसकी, ACAC, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी अवॉइड कंपटीशन। तो आसन कैसे होना है, कैपेसिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जब भी आप, एंड अवॉइड कंपटीशन। अभी समझो 1-2-3 मिनट रह रहा है आसन में, आप नहीं रह रहे हो क्योंकि स्थिरता मिल नहीं रही है, किधर पे थोड़ा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आसन से बाहर आना है, फिर से आपको आसन दोहराना है। दर्द है और आपको मेंटेन नहीं करना है, अभी मुझे घुटने में पेन है और मैं ऐसे बैठूं तो मुझे तकलीफ होने लगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा सा मूवमेंट करके फिर बैठूं तो आई एम कंफर्टेबल। तो वो याद रखना है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अवॉइड कंपटीशन। तो बहुत एक अच्छे से डॉक्टर की डिग्री में आसन कैसे होने हैं वो निम्बालकर सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। तो थैंक यू उनको, मैं थैंक यू उनको धन्यवाद बोलती हूँ। उनका ही उनकी इंस्पिरेशन थी, उनके ही राइट हैंड अनंत अष्टेकर सर, उनके पास पहले लेसन्स योग क्या है, तो पहले 4-5 लेसन हफ्ते में एक बार उनके पास जाती थी, लेकिन वो हफ्ते में एक बार, वो भी 1 ही घंटा, लेकिन उसमें उन्होंने जो जानकारी दी तो मुझे लगा नहीं, मुझे इसमें और आगे बढ़ना है, और उन्होंने ही मुझे यूनिवर्सिटी की कोर्सेस बताए, और इनका ही योग विद्या निकेतन का 1 महीने का कोर्स रहता है, वो मैंने किया था। तो वो होने के बाद वासंतिक योग वर्ग म्हणून एप्रिल मे मध्ये असतो, दरवर्षी असतो। तुम्हाला कोणाला करायचं असेल तर बघा, वासंतिक योग वर्ग म्हणतात त्याला, 1 मे ते 31 मे असं साधारण त्यांचा 1 महिन्याचा पिरियड असतो। तर तो मी केला होता आणि मला खूप आवडलं होतं,
आणि मग नंतर मी अभ्यास जो पाठी वळून पाहिलंच नाही एवढी ह्याच्यात, म्हणजे एक कुठून तरी पूर्वजन्मापासून थोडंसं घेऊन आले असणार की ज्याच्यामुळे हे सर्व मला आणि करावंसं वाटलं आणि त्याच्यामध्ये डीप डीप जावंसं वाटलं. अजूनही जाते, अजूनही ते डुबक्या मारतेच आहे त्या खोल खोल पाण्यात, अजूनही जावंसं वाटतं. कारण कितीही केलं तरी कुबेराचं भांडार आहे, कितीही केलं तरी न संपणार असा हा अभ्यास आहे. तर तो आपल्याला करत आहोत. तर आपल्याला आता एवढंच लक्षात ठेवायचंय, नुसतं शरीराच्या लेवलला न राहता आपण मनाने इन्व्हॉल्व्ह होऊन आसन आता ह्याच्या पुढचा अभ्यास जो करणार आपण अशा प्रकारे करूया की त्याच्याने आपल्याला खूप खूप फायदा होईल. तर हे जरा आसनांवरचे त्यांची 3च सूत्र, पण त्या 3 सूत्रात सर्व गोष्टी त्यांनी सांगितल्या कशा प्रकारे आसन असलं पाहिजे. आपण निंबाळकर सरांचं डॉक्टरची डिग्री ती पण पाहिली, ती जरा मनात कोरून ठेवा, लिहून ठेवा. DR फॉर डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन, प्रयत्न शैथिल्य. PD प्राणधारणेचा अभ्यास, स्लो स्टेडी कंट्रोल्ड अट्रॅक्टिव्ह रिदमिक मुवमेंट्स पाहिजेत, अकॉर्डिंग टू कॅपॅसिटी, अवॉइड कॉम्पिटिशन. बस ह्या एवढ्या लक्षात गोष्टी ठेवल्या की आपली आसनं खूप छान छान होतील आणि सहज आपण ती अभ्यास करू शकतो. आत्ता हे आसनच्या सांगितलं. अभी डिफरेंशियल रिलैक्सेशन मेंटल लेवल पे कैसे होना है वो थोड़ा सा एक 5 मिनट बात करते हुए आज का सेशन एंड करने वाले हैं. तो डिफरेंशियल रिलैक्सेशन एट द मेंटल लेवल. तो अभी काफी सारे आप लोग रिटायर्ड रहेंगे और घर पे ही रहेंगे, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले समझो सुनते होंगे, बाद में भी सुनेंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ. नहीं तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए, मेनली उनके लिए मैं बता रही हूँ. इवन घर के लोग, आप लोगों को भी ये अच्छा रहेगा कि डिफरेंशियल रिलैक्सेशन यानी क्या. अभी इवन किचन में होम मेकर, उनके लिए भी ये आप भी वो सुन लो कि डिफरेंशियल रिलैक्सेशन यानी कि डिफरेंशियल रिलैक्सेशन. समझो अभी मैं किचन में कुछ खाना बना रही हूँ, राइट. तो खाना बनाते समय मैं बात कर रही हूँ, तो खाना जो बनाना है उस पर मैं पूरा मन मेरा एकाग्र नहीं है. तो कभी कभी थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं ना, नमक थोड़ा सा कम पड़ा, ज्यादा पड़ा, याद ही नहीं रहता है नमक डाला है नहीं डाला है. फिर टेस्ट करके देखते हैं, मिर्ची डाला है नहीं डाला है, लाल बुकी डाला है ना, वो होता है. नहीं तो फोन पे बात करते करते किचन में काम करते हैं, नहीं तो खाना खाते खाते टीवी देखते हैं. तो डिफरेंशियल रिलैक्सेशन हम लोग फॉलो नहीं करें. आप समझ रहे होगे मेरी बात. तो खाना खा रहे हो तो टोटली यू शुड बी एनग्रॉस्ड विद द खाना, और खाना खाते समय बोल रहे हो, विच इज नॉट गुड. ठसका लागू शकतो, कारण बोलताना श्वास नलिका उघडली जाते आणि खाताना अन्न नलिका उघडली जाते, आणि दोन्ही गोष्टी आपण करत असू तर तो जो श्वास नलिका अन्न नलिकेच्या वरती छोटासा एक पडदा आहे, ते बिचारा त्याला काही कळत नाही आणि मग आपल्याला ठसका लागतो, कारण कुठेतरी तो श्वास नलिकेमध्ये अन्नाचा कण अडकतो, राइट. तो डिफरेंशियल रिलैक्सेशन वो भी हमें देखना है कि जितना हो सके खाने के टाइम पे बात नहीं करनी. खाना खा रहे हो, टोटली कॉन्सेंट्रेट, जो खा रहे हो उसका आनंद लेना है. दैट इज द डिफरेंशियल रिलैक्सेशन. चवी चवीने खाताय, 32 वेळा चावून खाताय, त्याचा रस माधुर्य ते तुम्ही अनुभवताय. तिखट खाताय तो तिखटपणाचा स्वाद, गोड खाताय तर ती गोडपणाची मिठास, जे काही खाताय चावून चावून खातात. भात असो, चपाती असो, भाकरी असो, जे काही आहे ते चावून चावून खातात आणि पूर्ण लक्ष आहे तुमचं. लाळ कशी येते, जिभे कसा तो बोलस बनतोय, कसा तो आत जातोय, तर तुमचं डायजेशन चांगलं राहणार. दैट इज द डिफरेंशियल रिलैक्सेशन. खाने के टाइम पे भी आप ये कर सकते हैं. मुझे अभी सूझा बात करते करते. तो खाना खाते समय खाने पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए. खाना बना रहे हो तो खाना बनाने पे कॉन्सेंट्रेशन. तो तभी मोबाईल पे बात करते करते वो खाना, हेडफोन असतात त्यामुळे मोबाईल असा धरून पण आपल्याला काम नसतं करायचं आणि आपण बनवत राहतो. तर हे अवॉइड करायचं की कुठेतरी ते जेवण बनवताना जे प्रेम उतरायला पाहिजे खाण्यामध्ये,
तेव्हा आपलं राहणार नाही. मेकॅनिकली आपलं जेवण होणार नाही असं नाही. स्त्री अष्टभुजा आहे, 8 गोष्टी ती एका वेळेला करू शकते, बरोबर आहे. पण कुठेतरी धांदल पण होते. आपल्याला बघायचंय की ते प्रेमाने आपल्याला या गोष्टी आल्या. आता ऑफिस गोअर्ससाठी मी जरा ते सांगणार होते. सुरुवातीला मी जसं बोलले तसं ऑफिसमध्ये जातोय तर डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन, बी इन द ऑफिस. घरचा ताण, घरची भांडणं, घरची कटकट, काही पण जरी घरी झालं असेल, चिडचिड होऊन तुम्ही निघालात, तर ती चिडचिड ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही घेऊन गेलात तर तुमचं ऑफिसचं काम बरोबर होणार नाही. किंवा तसंच ऑफिसमध्ये काहीतरी बॉस बोललाय किंवा कलिग्स बरोबर काहीतरी आपला स्ट्रेस, टेन्शन आणि प्रवासाचा ताण आणि ते घेऊन आपण घरी येतोय आणि घरच्यांवर राग करतोय, चिडचिड करतोय, तर अगेन यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रयत्न शैथिल्य, डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन. तर हे प्रॅक्टिकली लाईफ जगताना पण, आपल्याला आयुष्य जगताना पण या प्रयत्न शैथिल्याचा आपल्याला वापर करायचा. आता मी ॲज अ डॉक्टर, मी दवाखान्यात आहे तर टोटली आय शुड बी विथ द पेशंट. पेशंट काय बोलतोय आणि माझं जरा पण लक्ष नसेल ना त्याच्यात, कुठल्या तरी मनात विचार असेल तर मी ब्लँक होऊन जाते. पेशंटचं बोलणं मला ऐकायलाच येत नाही. ते बिचारा बोलतोय तो, पण माझं लक्ष कुठेतरी, आणि मग मला पटकन जाणवतं. होतं असं नाही असं नाही, पण तरी टोटली एनग्रॉस होणं आहे. और जब भी आप पेशंट, आता मी पेशंट बरोबर टोटली इन्वॉल्ड असेल तर त्या 1-2 मिनिटात जो पेशंट बरोबरचा रॅपो राहतो त्याच्याने त्याला योग्य औषध दिलं जातं. डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन हे मी पण फॉलो करते. कधीतरी होतं, नाही असं नाही, की कुठेतरी फटकन एखादा फोन आलेला असतो पेशंट तपासताना, त्यामुळे कुठेतरी मन जरा त्या पेशंट किंवा कोणाचा फोन आला असेल ते काहीतरी त्या बोलण्यात जातं, पण दुसऱ्या क्षणाला परत येतात ते पेशंटच्या ह्याच्यामध्ये आणि ते येणं जरुरी आहे. तरच आपण 100% आपण जे काही काम करतो त्याला देऊ शकतो. तर हे डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन प्रॅक्टिकल व्यवहारात पण आपल्याला वापरणं अगदी 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 जरुरी आहे. तर मी जेवताना तर सांगितलंच का नाही बोलायचं. आणि दुसरं, जेवताना आपण काहीतरी टीव्ही बघत जेवत असू तर ते पण डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन नाही. जेवत आहोत, टीव्ही बघत आहोत, तर टीव्हीचे ते इमोशन्स, त्यांच्या ज्या काही भावना, त्या पण आपण नकळत आपण त्या सॉल्व करत आहोत. मेंटल लेवलला त्या पण आपण सॉल्व करत आहोत. मग ती एखादी खलनायिका असेल तर तिच्याबद्दलचा रागही आपण आतमध्ये गिळत आहोत आपल्या जेवणाबरोबर. तर तो नक्कीच आपल्याला डायजेशन फूडचं बरोबर करणार नाही. तर मुलांना पण आता मी पाहते ना, हॉटेलमध्ये किंवा कुठेही मुलांना आपलं ते मोबाईल लावून दिलेला असतो आणि ते मोबाईल लावल्यावर खातात. ते पोरगं तोंड उघडतं, आई वडील समाधानी होतात, अरे वा त्यांनी एक चपाती खाल्ली, पण ती किती पचणार आहे आई वडिलांना कळतच नाही. कारण माहिती नाही, ते पोरगं ते बघता बघता खातंय तर किती त्याला ते डायजेस्ट होणार. तर आणि ही सवय आपणच लावतोय त्यांना. शक्यतो मुलांना मग छान छान गोष्टी सांगत तुम्ही बरवा, तो एक वेगळा भाग आहे. छान सुंदर गोष्टी की जिथे भीतीदायक अशा नाही, हसत खेळत त्यांच्याशी, तर ते तुम्ही करू शकता इन्स्टेड ऑफ वॉचिंग द टीव्ही और वॉचिंग द मोबाईल. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी पण डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन म्हणून आपण जर फॉलो केल्या तर खूप 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 आपलं आयुष्य छान होणार. योगाचा अभ्यास तुम्ही करत आहात, नक्कीच तुमच्यात खूप फरक पडलेला असेल, शरीराच्या लेवलला नक्कीच पडला असेल. पण यमनियम आणि आता आसन आपण कसं केलं ते पाहिलं, आज आसनांवरचं डिटेलमध्ये आपण माहिती ऐकली, तर त्याप्रमाणे आपण जर अभ्यास केला आणि व्यवहारात पण डिफरन्शियल रिलॅक्सेशन फॉलो केलं तर नक्कीच आपलं आयुष्य आणि खूप सुखकर आणि छान होईल. थँक्यू. शांती मंत्र म्हणत आजचं सेशन एंड करत आहे. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थँक्यू। दोन्ही हाताचे तळवे पूर्ण शरीराला एनर्जी द्यायचे, हाताचे तळवे घासून। थँक्यू। वेलकम बॅक प्रशांत, थँक्यू। वेलकम टू इंडिया। तुला मिस केलाय डीपी वर, आता दिसशील। थँक्यू।